हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हुआई चियोंगा से कहता है तुम्हारी चॉइस क्लियर है, तुमने 2 बार ही मुझसे प्यार किया है। ये सुनकर चियोंगा कहती है मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। दोनों को ही बहुत अजीब फील हो रहा था। अगले सीन में वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने के लिए एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। वो दोनों ही सैड होते हैं क्योंकि ये उनकी लास्ट मीटिंग थी। चियोंगा कहती है तुम मेरे साथ आगे तक चल सकते हो। इस पे वो कहता है मैं नहीं जा सकता, मुझे कंपनी के कुछ काम से एक स्टूडेंट से मिलने जाना है। इस पे चियोंगा कहती है ठीक है और उसे गुड बाय कहती है। वाई चला जाता है। चियोंगा को थोड़ा सा सैड फील होता है। अगले सीन में वाई उस स्टूडेंट से मिलने आता है और वो और कोई नहीं चियोंगा की छोटी बहन योना है। जिनबू की कंपनी स्पोर्ट्स कंपनी है। वो स्टूडेंट उनको साइन करती है। योना टेनिस प्लेयर बनना चाहती है। वाई को उसके सारे स्किल्स पसंद आते हैं। योना वाई को घर लाती है उसके डैड से बात करवाने के लिए। वो अपने डैड को बुलाने जाती है। तभी वाई चियोंगा की फैमिली फोटो को देखता है। वो चियोंगा को देखकर सोचता है क्या कोइंसिडेंस है। तभी वो सियोल को देखता है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है लेकिन उसने मुझसे कहा था उसकी कोई फैमिली नहीं है और उसकी कोई बहन भी नहीं है, लेकिन चियोंगा उसकी बहन है। इसका मतलब किम चियोंगा ही वो लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और बहुत ही गुस्सा भी होता है। तभी चियोंगा के डैड बाहर आते हैं। वो उसे हेलो कहने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वाई उनसे हाथ नहीं मिलाता। ये देखकर चियोंगा के डैड को थोड़ा अजीब फील होता है। चियोंगा के डैड कहते हैं बेटा तुम कौन सी कंपनी से हो। ये सुनकर वो कहता है मैं इंटर मार्केटिंग कंपनी से हूँ। ये सुनकर चियोंगा के डैड बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो योना से कहते हैं बेटा तुम इस कंपनी में नहीं जुड़ सकती हो। भाई कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। वो खुद ही गुस्से में था। चियोंगा के डैड कहते हैं बेटा तुम उस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो प्लीज वहाँ पर किसी को मत बताना कि सियोल हमारी फैमिली की है। तभी वहाँ पर चियोंगा आ जाती है और वाई को देखकर कहती है तुम यहाँ पर, इसका मतलब तुम योना के लिए आए थे। वाह क्या कोइंसिडेंस है। लेकिन वाई उसको देखकर और भी गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में बाहर चला जाता है। चियोंगा भी उसके पीछे पीछे आती है और उससे कहती है क्या हुआ तुम्हें, अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम जा क्यों रहे हो। वो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि चेयरमैन की वाइफ तुम्हारी सिस्टर है। इस पर वो कहती है क्या तुम इसलिए गुस्सा हो, पर ये बात कभी बीच में आई नहीं इसलिए मैंने बोला ही नहीं। भाई कहता है क्या अब तुम मुझे ये भी नहीं बताओगे कि तुम लोग छुपा क्यों रहे हो कि सियोल तुम्हारी फैमिली से है। इस पर चियोंगा कहती है ये सब मेरी वजह से, मैं तो मर गई होती लेकिन उस लड़के ने मेरी जान बचाई है। भाई कहता है क्या हुआ था उस दिन मुझे बताओ। चियोंगा रोते रोते कहती है उस दिन जियोम और मैं सुसाइड करने गए थे लेकिन वो अकेले ही मर गया। उसने मुझे अपने साथ लिया भी नहीं। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी लेकिन तब तक वो मर चुका था। भाई कहता है तुमने उसकी फैमिली को क्यों नहीं बताया कि उसकी मौत का कारण सुसाइड है, न कि उसकी तुम्हें बचाने के चक्कर में डेथ हुई है। वो कहती है मेरी मॉम ने कहा था कि अगर मैंने उसके भाई और उसकी मॉम को बता दिया कि जियोम ने सुसाइड किया था तो उसकी मॉम और उसका भाई पूरी जिंदगी पछताएंगे कि उन्होंने जियोम पे ध्यान नहीं दिया। मैंने ये सिर्फ उसके भाई और उसकी मॉम के लिए किया है। ये सुनकर भाई कुछ नहीं कहता है। वो शांत हो जाता है। वो चियोंगा को नहीं बताता है कि वही उसका भाई है। इसके बाद वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। चियोंगा कहती है उसने मरने से पहले मेरे लिए एक लेटर रखा था जिसमें लिखा था मुझे उसके लिए जीना होगा, उसकी लाइफ भी मुझे जीनी होगी और कभी मुझे अकेला फील होगा तो मैं स्काई की तरफ देखूं, वो मुझे कभी अकेला फील नहीं होने देगा। और ऐसा ही होता है। वाई उससे कहता है क्या तुम्हें पता है उसने सुसाइड क्यों किया था। चियोंगा कहती है नहीं मुझे ये नहीं पता। वाई उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। चियोंगा को लगता है शायद ये मुझसे नाराज है। दूसरी तरफ सियोल की मॉम सियोल से मिलने आती है। सियोल उन्हें बताती है कि जिनबू के सेक्रेटरी हारंग को होश आ गया है और वो हारंग और कोई नहीं चियोंगा की स्कूलमेट है। ये सुनकर चियोंगा की मॉम एकदम डर जाती है। वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो चुड़ैल मेरी बेटी की जिंदगी में फिर से नहीं आ सकती है। ये सुनकर सियोल कहती है मॉम आप इतनी डरी हुई क्यों हो, उसने चियोंगा के साथ क्या किया है। इस पर वो कहती है वो लड़की स्कूल में चियोंगा को बुली करती थी। ये सुनकर सियोल एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है मॉम इसका मतलब चियोंगा उस दिन सुसाइड करने गई थी। चियोंगा की मॉम छुपा नहीं पाती है। वो हाँ कह देती है। सियोल बहुत ही डर जाती है। वो कहती है तो मैंने चियोंगा को इतने सालों से गलत समझा था। वो अपने मॉम से मिलने के बाद सीधे गुस्से में हारंग के रूम में आती है और उसे गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को बुली करने की। इस पर वो कहती है मुझे इसका पछतावा है और वैसे भी तब मैं छोटी थी। सियोल कहती है क्या छोटी थी, तुमने इतनी बड़ी गलती को छोटी थी कह के जाने दिया। तुम्हें पता भी है मेरी सिस्टर ने तुम्हारे वजह से क्या क्या झेला है। इस पर वो कहती है हाँ मुझे पता है मैंने सही नहीं किया, मैं उससे माफी मांग लूंगी। सियोल कहती है तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ कर देगी, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद अगले सीन में तेरेन जिनबू के मॉम के पास आता है और उन्हें अपनी बहन का रिजाइन लेटर देता है। इस पर वो कहती है मुझे पता है वो रिजाइन अपनी मर्जी से नहीं वो तुम्हारी मर्जी से दे रही है। क्या तुम सही में चाहते हो कि तुम्हारी बहन का इतना अच्छा वाला जॉब हाथ से चला जाए। इस पे तेरेन कहता है मैं ये नहीं चाहता कि आप उसे अपने फायदे के लिए यूज करो। ये कह के वो चला जाता है। उसके ऊपर जिनबू की मॉम को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। इसके बाद अगले सीन में वो रिजाइन लेटर लेकर हारंग के पास आती है और कहती है मुझे पता है तुम ये अपनी मर्जी से नहीं दे रही हो, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर चियोंगा की मॉम आ जाती है और वो बाहर से सब कुछ सुनने लगती है। हारंग कहते नहीं आप ये रिजाइन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए, भले मैं उसके सेक्रेटरी के पोजीशन से हट जाऊंगी पर मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका पूरा साथ दूंगी। जिनबू की मॉम कहती है ये हुई ना बात, मेरी डॉटर इन लॉ तो वैसे ही घर से जाने वाली है। ये सुनकर हारंग थोड़ा सा हैरान होती है। वो कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ मुझे
मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम्हें जिन्बो की लाइफ और उसके पैसे को मेरी डॉटर इन लॉ से बचाना होगा। मेरी डॉटर इन लॉ के जाने के बाद तुम्हें उसकी पोजीशन मिलेगी, क्या तुम ये करोगी? इस पर वो कहती है हाँ मैं ये करूंगी, मैं जिन्बो के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी चियोंगा की मम गुस्से में अंदर आती है और उसे खींच के एक थप्पड़ लगाती है। वो कहती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म है कि नहीं? तुमने मेरी एक बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब इस औरत के साथ मिलकर मेरी दूसरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करने में लग गई हो। जिन्बो की मम कहती है तुमने मुझे औरत कहा। इस पे वो कहती है तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। मेरी फैमिली को हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में जाके खुश है, लेकिन आज पता चल रहा है कि मेरी बेटी 8 साल से पेन में है। उसने तुम्हारे कहने पे अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया था और अब तुम उसे घर से निकालना चाहती हो एक छोटे से कारण की वजह से। इस पे जिन्बो की मम कहती है पैसा एक छोटा कारण है? हाँ ये तो तुम नहीं समझ सकती, तुम तो पुअर हो। मेरे बेटे को पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन तुम्हारी बेटी तो उसे एक झटके में उड़ा देती है। और वैसे भी तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से प्यार नहीं करती है, उसने उसके पैसे के लिए शादी किया है। और अब मेरा बेटा भी उससे प्यार नहीं करता, वो अपनी सेक्रेटरी हरांग से प्यार करता है। तुम्हारी बेटी बहुत ही लालची है, उसके साथ ऐसा ही होना था। ये सुनकर चियोंगा की मम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो पानी का गिलास उठाती है और जिन्बो के मम के फेस पे पानी फेंक देती है। उसी टाइम पे हम दूसरी तरफ सेओल को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में जिन्बो के रूम में जा रही होती है, लेकिन बाहर उसको 2 गार्ड्स रोक लेते हैं। वो कहती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस पे वो कहते हैं हाँ हमें पता है आप कौन हो, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। इधर जिन्बो की मम कहती है गुस्सा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे घर से निकलेगी तो निकलेगी। ये कह के वो चली जाती है तो चियोंगा की मम हारांग से कहती है तुमने ये सही नहीं किया है, तुम्हारी वजह से मेरी एक बेटी की तो जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई है, लेकिन मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी, इसके लिए तुम तैयार रहना। इस पर वो कहती है मैं अभी से प्रिपेयर हूँ। ये सुनकर चियोंगा की मम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको एक और थप्पड़ मारनी चाहती है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि वो भी उसकी बेटी उनकी उम्र की है। इधर जिन्बो की मम जिन्बो के रूम में जा रही होती है। ये देखकर सेओल कहती है मॉम आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हो? ये सुनकर वो उससे कुछ नहीं कहती है और अपने गार्ड से कहती है अब मैं आ गई हूँ, तुम लोग जा सकते हो। तभी वहाँ पर सेओल की मॉम भी आ जाती है। सेओल उन्हें देखकर एकदम डर जाती है। वो सेओल से आके कहती है चलो मैं तुम्हें घर लेने आई हूँ, तुम अब अपने डैड और अपने सिस्टर चियोंगा योना के साथ रहोगी। ये सुनकर जिन्बो की मॉम सेओल से कहती है देन गुड बाय, और वो उन्हें चिढ़ा के जाने लगती है, जिसे देखकर सेओल को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से चलो, तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहती है मैं अपने हस्बैंड को इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। इस पर वो कहती है पर वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो किसी और से प्यार करता है। चियोंगा की मॉम उसे अपने साथ चलने के लिए खूब मनाती है, लेकिन वो नहीं मानती है। और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।